हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना सुखाड़िया। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हमने इसके कुछ बेसिक रूल्स देखे थे। अब हम देखेंगे कि इसमें लिगेंड का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया गया है। देखिए, इस क्लास को समझने से पहले जब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि लिगेंड जो हैं उनको हम जो भी नेगेटिवली आयन होते हैं उनमें हम लिगेंड्स को किस तरह से शो करते हैं कि उनके नाम के पीछे, जैसे हाइड्राइड है तो उसके नाम के पीछे हाइड्राइडो लगा देंगे, ओ है ना। फ्लोराइड है, फ्लोराइडो। जितने भी ऐसे नेगेटिवली चार्ज है जैसे क्लोराइड तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, क्लोरेट का ट्राईऑक्सो क्लोरेटो, है ना। और परक्लोरेट का टेट्राऑक्सो क्लोरेटो। थोड़े से ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। हाइपर परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड यानी O' पर एक मान नेगेटिवली चार्ज होगा हाइपर परऑक्साइड, तो इसका होगा डाईऑक्साइडो 1-। इस तरह से परऑक्साइड जो होता है उसको डाईऑक्साइडो 2-, ऑक्साइड को ऑक्साइडो, सल्फाइड को सल्फाइटो, है ना। और हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइडो। मर्केप्टाइड SH है, SH को हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइडो लिख दीजिए। ऑक्जेलेट जो अपना आएगा उसे हम लिखेंगे क्या, एथेन डायोएटो। कुछ कुछ के स्पेसिफिक या अलग टाइप के नाम हैं जिनको आप इसमें से देख लीजिएगा। एसीटेट है तो एथेनोएटो, है ना। ग्लाइसिनेट है, ये अलग टाइप का है तो इसका एमिनो एथेनेटो। सल्फाइड तो ट्राईऑक्सो सल्फेटो। बाईसल्फाइड का हाइड्रोजन ट्राईऑक्सो सल्फेटो। ये ब्रैकेट में इनकी वैलेंसीज दे रखी है, ठीक है ना। और इसमें है थायोसल्फेट, तो इसका हम देखेंगे थायोसल्फेट का हो जाएगा ट्राईऑक्सो थायोसल्फेटो। सल्फेट का टेट्राऑक्सो सल्फेटो। नाइट्राइड का ट्राई नाइट्राइडो। साइनाइड CN नेगेटिव का साइनाइडो। साइनेटो, है ना। और थायोसाइनेट तो थायोसाइनेटो कप्पा N, है ना। क्यों K यूँ लगाए, क्योंकि ये N से जुड़ा हुआ है। और एमाइड का हो जाएगा एजेनाइडो, ठीक है। ये कुछ तरह से इनके नाम है जिनको आप बार बार रीड करेंगे तो आपको ध्यान में रहेंगे। इसी तरह से इमाइड का एजेन डाइआइडो फॉस्फेट PO4 3- का ट्राईऑक्सो फॉस्फेटो। नाइट्राइड का डाईऑक्सो नाइट्रेटो। नाइट्रेट का ट्राईऑक्सो नाइट्रेटो। इस तरह से जो नेगेटिवली जो लिगेंड है उनके पीछे OO वाला सफिक्स लगाएंगे। इसी तरह से जो न्यूट्रल लिगेंड है जैसे ऑक्सीजन तो डाईऑक्सीजन। जल को हम क्या एक्वा कह रहे थे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड। अमोनिया को एजेन। मैथिलामीन को मैथिलामीन मेथेनेमीन। ट्राईमेथिलामीन को ट्राईमेथिल मेथेनेमीन। नहीं, डाईमेथिल और एक मतलब दो ट्राईमेथिल है तो 3 तो मैथिल है तो डाईमेथिल और मेथेनेमीन। ट्राईमेथिल फॉस्फीन। हाइड्रोजीन को डाईएजेन। ये कुछ अलग टाइप से नाम है इसका, देखिए हाइड्रोजीन का अपने डाईएजेन। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एथिलीन का एथीन, है ना। ये कुछ आप 1-2 बार देखना, इसको याद उलान हो जाएंगे। फिर कैटायनिक लिगेंड जो होंगे
अमोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसीलियम और हाइड्रोनियम। तो इस टाइप से इसमें इनके अलग अलग तरीके के नाम सुझाए गए हैं। तो ये हम इस टेबल को एक या दो बार अच्छे से रीड करेंगे तो हमें ध्यान हो जाएगा। अब इसमें है कि ऐसे कार्बनिक लिगेंड जो उदासीन कार्बनिक अणु से एक हाइड्रोजन खोने पर बनते हैं उनके नाम पर भी ओ आता है। जैसे ये देखिए एसिटिल एसीटोन, ठीक है, इसमें से एक प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा, ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा कि इसमें प्रोटॉन के रूप में निकलने से इसमें इस टाइप का नेगेटिवली आयन ये बन जाएगा एसिटिल एसीटोनेटो। तो इसके पीछे फिर ओ का आपने साउंड आता है। जैसे एसिटिल एसीटोनेटो अब है ना, तो इसमें वो ये एक प्रोटीन रिलीज हो गया तो इसमें आपका ओ का साउंड आएगा। और इनका नाम को हम अलग अलग साइन से भी शो करते हैं। जैसे एसिटिल एसीटोन को ACAC, ये देखिए यहाँ, साइक्लोपेंटाडाइनाइल को CP, एसिटिल को AC, ब्यूटिल को BU, फेनिल को PH, पिरिडीन को PY, EDTA है ना, को EDTA से लिखा है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एथिलीन डायमीन को EN से, 2,2- बाईपिरिडिल को BPY से और यूरिया को UR से। तो ये कुछ एक तरीके थे जिससे हमने इनको देखा है कि ये किस तरह से इसमें शो हो रहे हैं। तो इनके नॉमेनक्लेचर में हम स्टेप वाइज एक पार्ट लेते जाएंगे जिससे हमें पता रहेगा कि इनका नाम किस तरह से। तो देखिए जो कुछ न्यूट्रल है उनका नाम तो एज इट इज़ भी लिया जा सकता है, ऑर्गेनिक का भी एज इट इज़। जो नेगेटिवली चार्ज है उनका आज हमने टेबल के थ्रू स्टडी किया कि उनका नाम के पीछे ओ साउंड किस तरह से आता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो उनका एंड EM पे होता है। और ये एसिटिल एसीटोनेटो जैसा हो, अगर प्रोटॉन रिलीज़ करके कोई लिगेंड बन रहा है तो उसका नाम O पे एंड होगा। तो ये हुए कुछ लिगेंड के नाम हम किस तरह से दे सकते हैं। इसकी फर्दर स्टडी हम देखिए कि जैसे एक और बात आती है इसमें, कार्बनिक लिगेंड में एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो एनायनों के सल्फर, सेलेनियम आदि व्युत्पन्नों को भी हम ले सकते हैं। जैसे ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है तो बिस एसिटिल एसीटोनेटो कॉपर है ना, इसका आ जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमीन और कोबाल्ट सल्फेट। पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथिलीन प्लेटिनेट, क्योंकि 8 क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिवली है ना, नेगेटिव आयन है। सोडियम बिस थायोसल्फेटो अर्जेटेट। इसी तरह से बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम लिखते जैसे SCN और NCS है ना, ये देखिए SCN और NCS। तो इनमें हमें देखना पड़ेगा कि मेटल जो है सल्फर से अटैच है या फिर नाइट्रोजन से। तो इनका नाम देखने से पहले देखिए कि कौन से परमाणु से उपसंयोजक बंध बनाया गया है, उससे पहले हम कप्पा टर्म लिखनी पड़ती है। तो इसको हम जैसे थायोसाइनेटो है ना, तो S से जुड़ा हुआ है तो इसके ये K लिखा। इसी तरह से थायोसाइनेटो N से जुड़ा हुआ है तो N के आगे K लगा दिया। इसी प्रकार नाइट्राइटो है ना, नाइट्राइटो लिख के इसके आगे K या कप्पा लिख दिया जाता है। अगर वो O से जुड़ा हुआ है तो O और N से जुड़ा हुआ है तो N। तो इस तरह से हमने इसमें स्टडी करी है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड में भी हम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं। अब इसके जो फर्दर है कॉम्प्लेक्सेस उनके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।